दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे एक बहुत ही सीधा सवाल पूछना चाहता हूं। आप अपनी जिंदगी में जो कुछ भी करना चाहते हैं, जो सपने आप देखते हैं, जो फैसले आप लेना चाहते हैं, क्या उन्हें रोकने वाली सबसे बड़ी चीज क्या है? ज्यादातर लोग एक ही जवाब देते हैं, डर। डर असफलता का, डर लोगों की राय का, डर रिजेक्शन का, डर भविष्य का। लेकिन अगर हम सच में ईमानदारी से देखें, तो डर बाहर की किसी चीज से नहीं आता। डर हमारे अपने दिमाग में पैदा होता है। डर असल में कोई दुश्मन नहीं है। डर एक संकेत है। डर यह बताता है कि आप कुछ नया करने जा रहे हैं। अगर जिंदगी में कभी डर महसूस ही न हो, तो समझ लीजिए आप जिंदगी जी ही नहीं रहे, बस समय काट रहे हैं। समस्या डर का होना नहीं है, समस्या डर के आगे हार मान लेना है। हम बचपन से डर के साथ जीना सीख लेते हैं। मत बोलो, लोग क्या कहेंगे। गलती मत करो, फेल हो जाओगे। रिस्क मत लो, सुरक्षित रहो। धीरे धीरे ये सारी बातें हमारे दिमाग में इतनी गहराई से बैठ जाती हैं कि हम डर को अपनी पहचान मान लेते हैं। हमें लगता है हम ही ऐसे हैं, हम में ही कमी है। जबकि सच्चाई यह है कि डर सीखा हुआ होता है। जरा सोचिए, एक छोटा बच्चा गिरता है, चोट लगती है, लेकिन फिर भी उठकर चलना सीखता है। उसे डर नहीं रोकता। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हमारे अंदर डर बढ़ता जाता है, क्योंकि अब हम सोचने लगते हैं, अगर गिर गए तो क्या होगा? अगर लोग हंसेंगे तो क्या होगा? अगर फेल हो गए तो क्या होगा? यही सोच हमें रोक देती है। सबसे बड़ा डर होता है, लोग क्या कहेंगे। लेकिन आप यह समझिए कि लोग वैसे भी कुछ न कुछ कहेंगे। आप सफल होंगे तो भी कहेंगे, असफल होंगे तो भी कहेंगे। आप चुप रहेंगे तो भी कहेंगे, बोलेंगे तो भी कहेंगे। तो फिर सवाल यह है कि आप अपनी जिंदगी किसके हिसाब से जी रहे हैं? अपने हिसाब से या लोगों की सोच के हिसाब से? डर का एक और बड़ा कारण है भविष्य। हम ऐसे डरते हैं जैसे भविष्य पहले से तय हो और वह हमेशा गलत ही होगा। लेकिन सच यह है कि भविष्य सिर्फ एक कल्पना है। जो सच है वह सिर्फ यह पल है, और इस पल में आप सुरक्षित हैं। इस पल में आप सांस ले रहे हैं। इस पल में आप सीख सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। डर हमें ऐसे भविष्य से डराता है जो अभी मौजूद ही नहीं है। हम डरते हैं फेलियर से। लेकिन फेलियर असल में होता क्या है? फेलियर सिर्फ एक रिजल्ट है, एक अनुभव है। फेलियर यह नहीं बताता कि आप कौन हैं। फेलियर यह बताता है कि आपने क्या ट्राई किया। जो इंसान कभी फेल नहीं हुआ, उसने कभी कुछ नया किया ही नहीं। और जिसने कभी कुछ नया नहीं किया, वह अंदर से मर चुका होता है। डर से बाहर निकलने का पहला कदम है डर को स्वीकार करना। डर से लड़ने की जरूरत नहीं है। डर से भागने की जरूरत नहीं है। बस उसे समझने की जरूरत है। खुद से पूछिए, मैं किस बात से डर रहा हूं? और फिर अगला सवाल, क्या यह डर सच में वास्तविक है या सिर्फ मेरी कल्पना है? जैसे ही आप डर को शब्दों में लाते हैं, वह कमजोर होने लगता है। डर अंधेरे में ताकतवर होता है, रोशनी में नहीं। जितना आप डर को छुपाएंगे, उतना वह बढ़ेगा। जितना आप उसे स्वीकार करेंगे, उतना वह कम होगा। एक बहुत जरूरी बात समझिए, हिम्मत डर के बिना नहीं आती। हिम्मत का मतलब यह नहीं कि डर नहीं है। हिम्मत का मतलब है डर के बावजूद आगे बढ़ना। अगर आप इंतजार कर रहे हैं कि एक दिन डर पूरी तरह खत्म हो जाएगा और तब आप शुरू करेंगे, तो आप कभी शुरू ही नहीं करेंगे। छोटा कदम उठाइए, बहुत छोटा, इतना छोटा कि डर आपको रोक न सके। और जब आप वह कदम उठाते हैं, तो आपका दिमाग एक नई कहानी सीखता है कि मैं डर के बावजूद कुछ कर सकता हूं। यही कहानी बार बार दोहराने से आत्मविश्वास बनता है। डर से बाहर निकलने का एक और तरीका है अपने आप से ईमानदार होना। हम अक्सर दूसरों के सपने जीने की कोशिश करते हैं। जब आप वो करने की कोशिश करते हैं जो आप नहीं हैं, तब डर बढ़ता है। लेकिन जब आप अपनी सच्चाई के करीब होते हैं, तो डर अपने आप कम होने लगता है। और अंत में एक बहुत गहरी बात, आप डर नहीं है। डर आपके अंदर आने वाला एक भाव है, और हर भाव की तरह यह भी आता है और चला जाता है। जब आप खुद को डर से अलग देखना सीख लेते हैं, तब डर आपको कंट्रोल नहीं कर पाता। तो आज खुद से एक वादा कीजिए, मैं डर को अपनी जिंदगी का ड्राइवर नहीं बनने दूंगा। मैं डर को समझूंगा, स्वीकार करूंगा, लेकिन फैसले डर के नहीं, समझ के आधार पर लूंगा। क्योंकि जिस दिन आपने डर के बावजूद एक कदम उठा लिया, उसी दिन आपने आधी लड़ाई जीत ली। याद रखिए, डर आपकी ताकत नहीं तय करता,
आपकी सोच तय करती है। अगर आप जिंदगी में कुछ पाना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो इस डर से बाहर आना ही होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें।